हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का 5वां क्वेश्चन, और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर ए का डैश इंटू बी का डैश, ए इंटू बी का डैश। उसके बाद कह रहा है बराबर हमें सिद्ध करना है कि यह ए का डैश इंटू बी का डैश क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया, ए बराबर दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ए इंटू बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का मान -4 3 और बी का मान देखिए ये क्या होगा, 3 गुणे 1 का बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक ही रो है, सॉरी एक ही क्या है, कॉलम है। और बी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, -1 2 और 3। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पंक्ति क्या है, एक ही है, लेकिन स्तंभ में क्या है, 3 है। यानी यहाँ पर क्या होगा, 1 गुणे 3 का, तो इसका पहला इसका दूसरा, यानी जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 3 गुणे 3 का अवयव हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, एक का गुणा -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। एक का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और एक का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। -4 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, और -4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। फिर -4 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12। 3 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी सबका पहले पहले अवयव को लेंगे, तीनों से गुणा करेंगे, फिर दूसरे अवयव को लेंगे, तीनों से गुणा करेंगे, फिर तीसरे अवयव को लेंगे और फिर से तीनों से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका परिवर्तन निकाल लेते हैं। ए इंटू बी का हम क्या करते हैं, परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कॉल यानी देखिए हमारे पास क्या बोला, 3 गुणे 3 का यहाँ पर मैट्रिक्स मिला। ठीक है, अब देखिए जो पंक्ति में उसे हम क्या करेंगे, स्तंभ में कर देंगे, और जो स्तंभ में है उसे हम पंक्ति में कर देंगे। ठीक है, तो पहले पंक्ति को क्या कीजिए, पहले स्तंभ में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -1 2 2 3 4 -8 और -12 -3 6 9। ये क्या निकला हमारे पास, ए इंटू बी का परिवर्त निकला। अब देखिए करा ए परिवर्त इंटू बी परिवर्त, तो क्या करेंगे हम, ए परिवर्त इंटू बी परिवर्त हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। देखिए ए परिवर्त क्या हो जाएगा, जो ये है, ठीक है, यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 -4 3 हो जाएगा, कमा बी डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी है ना। यहाँ पर देखिए बी ए दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ, यहाँ पर दिया है बी डैश इंटू डैश। ठीक है, वही हम कर रहे हैं, लगा रहे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बी का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। तो बी डैश का मान -1 2 3, ए डैश का मान देखिए ये क्या हमारे पास, 3 गुणे 1 का है, 1 -4 और क्या है, 3 है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास, 3 गुणे 1 गुणे क्या है, 3 का है। ठीक है, इसका जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए -1 का गुणा हम क्या करेंगे, प्लस के एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -1 का गुणा हम -4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 -1 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। 2 का गुणा -4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। और 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3।
3 का गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, और 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए क्या है, दोनों बराबर है। देखिए माइनस का 1 4, माइनस का 3 2, सब क्या है बराबर है। इसलिए हम लिखेंगे अतः ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यानी दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने इसी के। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। सॉरी, इसका हमने 5वीं का सब मिटा दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बराबर 1 0 2, सॉरी 0 1 2, और बी बराबर हमारे पास दिया गया है 1 5 7, 1 5 7। ठीक है, और हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है ए इंटू बी का डैश बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटू बी को याद करते हैं। ए इंटू बी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद करते हैं, तो 0 1 2, क्या बन रहा है हमारे पास 1 गुणे 3 का बन रहा है, सॉरी 3 गुणे 1 का बन रहा है, पक्ति वाला पा लिखते हैं हम। और यहाँ पर क्या हमारे पास इंटू में 1 5 7 है। ठीक है, इसमें देखिए एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, पंक्तियां कितनी, एक ही पंक्ति है। सॉरी हम कहा है उल्टा लिख रहे हैं, एक ही पंक्ति और क्या है 3 स्तंभ है। ठीक है, तो देखिए इसका और इसका क्या होगा आएगा हमारे पास। तो देखिए हम क्या करेंगे, 0 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा 0, 0 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 का गुणा 7 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5, और 1 का गुणा 7 से करेंगे, यहाँ पर देखिए 0 है तो क्या हो जाएगा 7। ये देखिए 2 एक अन्य क्या हो जाएगा 2, 2 पचे 10, और 2 सत्ते 14, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम a इंटू बी का क्या करते हैं, परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 3 गुणे 3 का ही तो बन रहा है। ठीक है, परिवर्त हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, यानी जो हमारे पास क्या क्षैतिज में है वो क्या हो जाएगा स्तंभ में हो जाएगा, जो पंक्ति में है वो क्या हो जाएगा स्तंभ में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, 2 10 14 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यही से हम ए डैश का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ए डैश का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए का मान यह, ए डैश का मान यानी क्या हमारे पास स्तंभ है तो इसको हम पक्ष में बदल लेंगे, तो 0 1 2, बी डैश का यहाँ से हम क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। देखिए पंक्ति में तो क्या हो जाएगा स्तंभ में हो जाएगा 1 5 7। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, बी डैश इंटू ए डैश निकाल सकते हैं। तो बी डैश का मान 1 5 7, ये क्या है देखिए हमारे पास 1 2 3, 3 पंक्ति है और क्या एक ही स्तंभ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास बी ए डैश का मान 0 1 2। देखिए पंक्तियां हमारे पास कितनी है, एक ही है, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 स्तंभ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। देखिए 1 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1, 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा 2, 5 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 का गुणा हम क्या करेंगे 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0,
7 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्या हमारे पास बराबर है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे अतः a इंटू बी का होल डैश बराबर है b डैश इंटू ए डैश के। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि इसमें पहला कह रहा, ठीक है, छठवें का पहला कह रहा, यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या करना हमें आई सिद्ध करना है। ठीक है, आई क्या होता है, देखिए 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है तो आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यही हमें क्या करना लाना। अगर ये 3 गुणे का रहता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम क्या करते इसको लाते। ठीक है, ये क्या होता है आई का मान होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए सॉल्व करेंगे हम। देखिए a बराबर हमारे पास दिया तो आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि a डैश इंटू ए, तो हम क्या करेंगे a डैश का मान निकाल लेंगे। a डैश का मान क्या हो जाएगा, जो पंक्ति में वो क्या हो जाएगा स्तंभ में, यानी cos अल्फा साइन अल्फा, और जो पंक्ति में वो क्या हो जाएगा स्तंभ में यानी माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब a डैश इंटू ए निकालते हैं और देखते हैं आई के बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो देखिए a डैश का मान क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो देखिए यहां से cos अल्फा का गुणा क्या होगा cos अल्फा के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा गुणा हुआ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए माइनस का साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, इन दोनों का गुणा हुआ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का हम क्या करेंगे इसके साथ करेंगे, तो देखिए cos अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, माइनस का साइन अल्फा और क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस का साइन अल्फा यहां पर क्या है प्लस का cos अल्फा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम करेंगे तो साइन अल्फा cos अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा cos अल्फा, देखिए साइन अल्फा cos अल्फा हमने किया, अब क्या हो जाएगा cos अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, cos अल्फा तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला, फार्मूला क्या, अगर हमारे पास क्या हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या थीटा हो तो क्या होता है, एक के बराबर होता है। कॉस और साइन को हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर भी लिख सकते हैं, यानी आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह भी प्लस का या माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पर क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और आई बराबर हमारे पास क्या होगा 1 0 0 1, तो क्या होगा आई बराबर होगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई क्या है, बराबर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां नहीं मिटाना चाहिए था, चलिए अब आते हैं छठवें के दूसरे पर। यह जो हम लगा रहे थे पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन करा कि यदि ए बराबर यदि ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, तो सत्यापित कीजिए कि तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इज इक्वल टू क्या है, आई है। ठीक है, फिर से हमें क्या करना, वही क्वेश्चन उसी जैसा क्वेश्चन क्या करना, सेम सेम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए का मान दिया, तो हम क्या करेंगे ए डैश का मान निकाल लेंगे। ए डैश का क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जो हमारे पास पंक्ति में है वो क्या हो जाएंगे, स्तंभ में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यहाँ पर है तो यह नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पर क्या है साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ए डैश इंटू ए निकाल लेंगे। तो ए डैश का मान साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, और यहां पर क्या है साइन अल्फा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसका गुणा क्या करेंगे, यानी पहले वाले पक्ष का गुणा हम क्या करेंगे, पहले वाले स्तंभ से करेंगे, फिर पहले वाले पक्ष का गुणा दूसरे वाले स्तंभ से हम करेंगे। ठीक है, तो साइन अल्फा का गुणा क्या होगा, साइन अल्फा से होगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए माइनस के कॉस अल्फा गुणा माइनस के कॉस अल्फा से होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा का गुणा क्या होगा, कॉस अल्फा से होगा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए माइनस के फिर से ये हो गया हमारे पास। ठीक है, साइन अल्फा गुणा क्या हो गया कोस अल्फा के साथ हो गया। अब माइनस के कोस अल्फा का क्या होगा साइन अल्फा के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। चलिए इसको सही से लिखते हैं, साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कोस अल्फा।
ठीक है, फिर से अब देखिए दूसरे वाले पद का गुणा हम क्या करेंगे, पहले वाले स्तंभ से फिर दूसरे वाले स्तंभ से हम करेंगे। कॉस अल्फा का गुणा साइन अल्फा से होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा गुणा क्या होगा, माइनस ए कॉस अल्फा से होगा तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए कॉस अल्फा का गुणा क्या होगा, कॉस अल्फा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिए साइन अल्फा का गुणा क्या होगा, साइन अल्फा से होगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास ए इंटू ए डैश सॉरी ए डैश इंटू ए का जो मान है वो क्या निकला, देखिए वही फार्मूला आप लगा देंगे जो पहले लगाया था। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये क्या फार्मूला है यहाँ पर, इस फार्मूले का यहाँ पर उपयोग किया गया। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस, तो प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ पर 1 बचा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, आई बराबर निकाल देंगे, आई बराबर क्या होता है आप जानते हैं 1 0 0 1 होता है। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या है, आई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसे मिटाते हैं। अब देखिए सातवां का एक आ रहा कि सिद्ध कीजिए कि सातवें का ए हमारा कह रहा, सॉरी इसको मिटाया नहीं हम, कह रहा हमारा सातवें का है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, पहला इसमें सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर एक माइनस का एक 5, एक माइनस का एक 5, माइनस का एक 2 1, माइनस का एक 2 1, 5 1 3, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अब देखिए सममित आव्यूह कब कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है, कोई मान लेते हैं हम क्या है आव्यूह ए है, अगर इसका जो हम क्या करते हैं परिवर्त निकालते हैं। ठीक है, इसका जो हम क्या करेंगे परिवर्त निकालेंगे, तो जब ए और ए डैश दोनों बराबर रहेंगे तब हम कहेंगे कि ए जो है वो क्या है सममित आव्यूह है। यानी एक कोई आव्यूह रहेगा ए, जब हम उस ए का हम क्या करेंगे परिवर्त निकालेंगे, डैश निकालेंगे, तो अगर ए के बराबर आ रहा है उसका परिवर्त, तो हम क्या कहेंगे कि यह आव्यूह सममित है। ठीक है, अगर वहीं पर क्या करा माइनस से आ रहा है, ठीक है, ए डैश का मान क्या हो रहा है माइनस का आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह विषम सममित है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, ए दिया हमारे पास, ए डैश निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक माइनस का एक, एक माइनस का एक, यानी हम क्या करें इधर से ले रहे हैं, फिर क्या 5 पहला, अब दूसरे को लेंगे तो माइनस का एक 2 1, माइनस का एक 2 1, अब तीसरे को लेंगे। ठीक है, 5 1 और 3। देखिए जैसा ये है जो जो जहां पर वैल्यू ए का है वही क्या हमारे पास ए डैश का है, तो यहां पर लिखेंगे हम यहां ए डैश इज इक्वल टू ए
है, अतः ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अतः ए क्या है, सममित आव्यूह है। इसी प्रकार से दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह है। यहाँ पर ए है आपका, ए का मान दिया गया है 0 1 माइनस का 1 1 2 1 माइनस का 1 2 1 सॉरी हम कहीं और पहुंच गए हैं। ठीक है, क्या हमारे पास माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0। ठीक है, यह भी है। इसका जब हम क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 सॉरी 0, इसको यहां पर रखेंगे तो 1, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब दूसरा से लेंगे तो माइनस का 1 0, यहां पर आ जाएगा 1, या माइनस का 1 यहाँ पर 0। ठीक है, देखिए बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम यहीं पर क्या करें, इसको अगर हम क्या करें माइनस से क्या करें गुणा कर दे, या फिर माइनस को कॉमन ले, अगर हम माइनस तो 0 क्या होगा वही रहेगा, एक क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1, जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस हमने क्या किया कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, माइनस का 1 है माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस का 1, प्लस का 1 है तो माइनस हमने कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस का 1, और यहाँ पर क्या है 0। अब आप देखिए जो ए के बराबर ये आ रहा है ना, अब तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस का ए डैश है, ए इज इक्वल टू क्या है माइनस का ए डैश है। अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो ए है वो क्या है एक विषम सममित आव्यूह, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस का आ रहा है। ठीक है, माइनस को हम इधर उधर कर सकते हैं आप, इससे कोई फंसाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि सममित और विषम सममित क्या होता है। ठीक है, तो अगले के क्वेश्चन इसी पर आधारित रहेंगे, आगे क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना जानते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।